हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन 4 नॉवेल्स की जो मैं अपने दोस्तों को और पढ़ने वालों को तजवीज़ करता हूं। इसका कतई ये मतलब नहीं कि उर्दू नॉवेल्स की अजीम उर्दू नॉवेल्स की फहरिस्त इन 4 नॉवेल्स तक महदूद है या मैं इन्हें बाकी से बेहतर तस्वुर करता हूँ, बल्कि इन नॉवेल्स के इंतखाब का सबब फ़कत ये है कि ये जहाँ अपने अंदर अजमत के बीज रखते हैं, वहीं ये अपनी असास में एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ हैं और इन्हें पढ़कर पढ़ने वाले को अलग अलग जायकों का इदराक और एहसास होगा। यकीनी तौर पे हमारे पास एक काबिल फ़ख्र सरमाया है जिस पर मज़ीद बात होने की ज़रूरत है। बात हो भी रही है। यहाँ जो नए नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं आज के दौर में, इस दिहाई में जो नॉवेल्स लिखे गए वो भी काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन हम पलटते हैं फैस की जानिब, इन 4 नॉवेल्स की जानिब। तो पहला नाम है कुतुलैन हैदर का नावल आग का दरिया। आग का दरिया इस खित्ते की 2500 साल तारीख को शानदार अंदाज में उसका अहाता करता है। कुतुलैन हैदर एक साहिब उसलूब फिक्शन निगार थी। आग का दरिया में उनका फिक्शन अपने उरूज पे हमें दिखाई देता है। शऊर की रॉ की तकनीक के तहत लिखे हुए इस नावल को आप बड़े फ़ख्र से, इत्मीनान से, मुसर्रत से आलमी नावल के सामने रख सकते हैं। ये नावल हमारा फ़ख्र है, इसके बगैर उर्दू नावल का मुतालिया अधूरा है। दूसरा नावल है उदास नस्लें, जो कि अब्दुल्ला हुसैन के कलम से निकला था और इस नावल को इसकी अशात के वक्त ही बेहद पजीराई मिली। 1963 में शाये हुआ था। इसे पहला पाकिस्तानी नावल भी कहा गया और इससे पहला अजीम नावल कहा जाता है। इसको इतनी मकबूलियत मिली गो कि अब्दुल्ला हुसैन अभी नौवालिद थे कि इसका मुवाजना आग का दरिया से किया जाने लगा। उर्दू पढ़ने वालों को, उर्दू फिक्शन पढ़ने वालों के लिए इस नावल का मुतालिया बेहद ज़रूरी है। तीसरा नाम है जनाब शौकत सिद्दीकी के नावल खुदा की बस्ती का। इन दोनों नावल्स के बरक्स इसमें जो हकीकत निगारी की तकनीक बरती गई तरक्की पसंद स्कूल के तहत, वो न सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि कराची की, उस ज़माने के शहर कराची की असली तस्वीर भी पेश करती है। तो अगर आप कराची के बारे में जानना चाहते हैं, उस ज़माने के कराची के बारे में जो तकसीम के बाद धीरे धीरे उभर रहा था, तो ये नावल बेहद अहम है। इस पर 3 बार गालिबन पाकिस्तान टेलीविजन ने ड्रामा भी बनाया। ये वो नावल है जिसकी बैनुल-अक़वामी दुनिया में सबसे ज़्यादा पजीराई हुई। जिस उर्दू नावल के सबसे ज़्यादा तराजिम हुए दीगर ज़बानों में, उनमें खुदा की बस्ती ना सिर्फ सर फहरिस्त है बल्कि इसको कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद बहस भी बना। चौथा नावल है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का शाहकार बहाव। यूँ इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए मुसन्निफ ने एक अलग ज़बान तख्लीक की। उसमें उन्होंने कदीम ज़बान, पंजाबी और दीगर अल्फाज को शामिल करके ये तासुर पैदा करने की कोशिश की, ये कैफियत को गिरफ्त करने की कोशिश की कि जो वो ज़माना था, मौजूदारों का ज़माना, उस ज़माने में आसपास की बस्तियों में किस तरह की ज़बान बोली जाती होगी, कौन सा कल्चर होगा, कैसा माशरा होगा, पिदरसरी माशरा होगा या मादरसरी माशरा होगा, किस तरह लोग सोचते होंगे, कैसे रंग करते होंगे, कैसे शिकार करते होंगे। तो इस लिहाज से चूंकि ये एक ऐसे दौर के बारे में है जिसकी वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने मौजूद नहीं है, ऐसी ज़बान के बारे में जो हमारे लिए नामालूम है, उसे तराशने की ये कोशिश बेहद अहम है। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 नावल जो मैं आप सबको तजवीज़ करूँगा कि आप पढ़ें। आग का दरिया, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती और बहाव। और अगर आपने ये नावल पढ़ रखे हैं तो मुझे दीजिए अपना फीडबैक, ताकि हम आपके फीडबैक की रोशनी में इस तरह की मज़ीद वीडियोस पेश कर सकें। और आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें इसे सब्सक्राइब। हमारी कोशिश है कि पाक व हिंद में उर्दू फिक्शन और नावल के हवाले से कुछ चीज़ों को वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाए और आपके ताउन से ही इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मैं आपके फीडबैक का करूँगा इंतज़ार। बहुत शुक्रिया।